राहुल गांधी राहुल गांधी क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? एक ऐसा लीडर जिसे देश का सबसे बड़ा जोक बना दिया गया, जिसके स्पीच पर मीम बनते थे, जिसका नाम सुनते ही पप्पू कहकर ट्रोल कर दिया जाता। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पॉलिटिक्स सिर्फ करियर नहीं एक लेगेसी थी, लेकिन इस लेगेसी के साथ आए खून, आंसू और कुर्बानियां। पहले इनकी दादी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने एसोसिनेशन कर दिया और फिर पिता राजीव गांधी को एक रैली में ब्लास्ट करके मारा जाता है। लेकिन आज वही लीडर जिसे पप्पू कहकर ट्रोल कर दिया जाता था, भारत जोड़ो यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से उनकी परेशानियों की बात करता है। यह कहानी है राहुल गांधी के इम्पॉसिबल कमबैक। इसे जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और हिस्ट्री जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास घर में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम एंटोनियो एल्बिनो रखा जाता है। एंटोनियो एल्बिनो ने स्कूलिंग वहां के लोकल एक कैथोलिक स्कूल से की। यंग एज में ही इन्हें इंग्लिश सीखने का इंटरेस्ट था। 1960 के मिड में एंटोनियो एल्बिनो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में गई इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। वहां पे ये एक ग्रीक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी, जो यूरोप में एक आम सी बात है अपने खर्चे निकालने के लिए। उस वक्त राजीव गांधी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इंजीनियर स्टूडेंट थे। 1965 में राजीव गांधी उसी रेस्टोरेंट में गए अपने दोस्तों के साथ और वहां उनकी मुलाकात होती है एंटोनियो एल्बिनो से। ये वहां वेट्रेस का पार्ट टाइम जॉब करती थी और राजीव गांधी को ये पसंद आ जाती है। जल्द ही दोनों के बीच में दोस्ती और फिर प्यार हुआ। राजीव गांधी और एंटोनियो एल्बिनो का रिलेशनशिप सीरियस हो गया था, लेकिन दोनों की फैमिलीज के लिए यह डिसीजन लेना मुश्किल था। बाद में दोनों की फैमिलीज मान जाती हैं। 1968 में एंटोनियो एल्बिनो ने कैथलिक और हिंदू दोनों रिचुअल को एक्सेप्ट किया। फिर 25 फरवरी 1968 को एंटोनियो एल्बिनो और राजीव गांधी ने दिल्ली में शादी की। एंटोनियो एल्बिनो का नाम चेंज करके सोनिया गांधी रखा गया था। फिर 19 जून 1970 को इनके घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। वो इंडिया के एक सबसे पावरफुल पॉलिटिक्स परिवार नेहरू गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर थे राजीव गांधी, इंडिया के 6th PM, और इनकी मदर है सोनिया गांधी, और इनकी दादी थी इंदिरा गांधी जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, और इनके दादा थे जवाहरलाल नेहरू। राहुल गांधी ने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी ST कोलंबिया दिल्ली से, जो उस वक्त टॉप स्कूल था दिल्ली में। उसके बाद वो डून स्कूल देहरादून में गए। जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे तब कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनकी दादी, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, वो अपने घर से ऑफिस जा रही थी। तब उनके ही बॉडीगार्ड बीन सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने ही बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोलियां क्यों चलाई। तो इसको जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 से 1980 के बीच में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट बढ़ रही थी। जरनैल सिंह और भिंडरान वाले और उनके कुछ फॉलोअर ने गोल्डन टेम्पल पर अपना बेस बना लिया था, जहां से वो खालिस्तान के लिए आर्म स्ट्रगल चला रहे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना। फिर 3 से 8 जून 1894 के बीच में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। गोल यही था भिंडरान वाले और उनके सपोर्टर को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालना। आर्मी ने टैंक, आर्टिलरी और हैवी वेपन का यूज किया, जिससे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का हैवी डैमेज हुआ। ऑपरेशन के दौरान भिंडरान वाले और उनके कई मिलिटेंट मारे गए और कई सोल्जर भी मारे गए इसमें, और हजारों की तादाद से सिविल भी मारे गए। इसे गोल्डन टेम्पल में हैवी डैमेज हुआ, जिससे सिख कम्युनिटी में गुस्सा बढ़ गया और इसी वजह से इंदिरा गांधी का असोसिनेट कर दिया गया इस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए। इसके बाद बवाल हो जाता है, एंटी सिख राइट्स हुए जिसमें कई सिखों को मारा जाता है। सिखों के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। सिर्फ दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। हजारों सिख फैमिली को घर छोड़ के भागना पड़ा। तब से राहुल गांधी की लाइफ चेंज हो जाती है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्कूलिंग घर में करनी पड़ती है। फिर राहुल गांधी ने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की और फिर इनको एक और झटका लगता है, इनके फादर राजीव गांधी की एसोसिनेशन कर दी जाती है। ये भी देख लेते हैं कि ये किसने किया। 21 मई 1991 तमिलनाडु के सिप्रमोडुल टाउन में राजीव गांधी वहां इलेक्शन रैली एड्रेस करने गए थे 1991 के लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन के लिए। राजीव गांधी रैली में लोगों से मिल रहे थे। अब एक औरत आती है और उनको माला पहनाती है, और जैसे ही पैर छूने के लिए नीचे हुई, उसने अपनी बॉडी के साथ एक्सप्लोसिव बांधा हुआ था और उसको ब्लास्ट कर दे दिया।
राजीव गांधी और लगभग इनके साथ 14 लोगों और ब्लास्ट में मारे जाते हैं। तो ये कराने के पीछे थी LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, जो एक मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशन थी। वो श्रीलंका में अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे। तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को श्रीलंका भेजा। इसका पर्पस यही था कि LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट में शांति आए। लेकिन IPKF और LTTE के बीच में ही खून खराबा हो जाता है। LTTE को लगा कि इंडिया ने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया है। इसका बदला इन्होंने राजीव गांधी को बनाया, क्योंकि इन्होंने ही ये फोर्स वहां भेजी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी स्टडी शिफ्ट कर ली रोलांस कॉलेज फ्लोरिडा USA में। वहां इन्होंने बैचलर इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज किया। राहुल गांधी ने वहां अपना नाम चेंज कर दिया था। राहुल गांधी वहां अपना नाम रोल विंसी यूज करते थे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। जब फैमिली ने जिद की तो तब उनको आना पड़ा। फिर 2004 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा अमेठी UP से, और पहली बार में ही जीत जाते हैं। कांग्रेस ने उस साल अनएक्सपेक्टेड कम बैक किया। अटल बिहारी वाजपेयी ये इलेक्शन हार जाते हैं। सोनिया गांधी ने PM पोस्ट को रिफ्यूज कर दिया था। इसके पीछे भी रीजन था। राहुल गांधी का कहना था कि अभी हमारे परिवार में 2 मौतें हो चुकी हैं और मैं नहीं चाहता कि अब कुछ और हो। इसी वजह से इन्होंने मनमोहन सिंह को PM बनाया। फिर 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस को 200+ से सीट मिली। उस वक्त राहुल गांधी को एक राइजिंग स्टार माना जा रहा था, लेकिन ये पीक टेम्परेरी थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि राहुल गांधी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिल पाती हैं। वहीं से राहुल गांधी को एक वीक लीडर लेबल कर दिया गया। उनकी स्पीचेस ट्रोल होने लगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर मीम बनने लगे। माना राहुल गांधी उस वक्त थोड़े मजाकिया टाइप के थे। वो कुछ ऐसी बातें कह देते थे जिनका कोई सेंस नहीं बनता था। भैया यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। What? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण RSS है, इसका कारण BJP है। फिर आते हैं 2019 के इलेक्शन। राहुल गांधी का डाउनफॉल इतना बुरा चल रहा था कि अमेठी UP से, जहां से वो हर वक्त जीत रहे थे, जहां से उनको एक तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था शुरू से, और वो सीट भी ये हार जाते हैं। 2019 के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी एकदम गायब से हो जाते हैं। 2022 में उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी हर जगह जाने लगे और आम लोगों से कनेक्ट करने लगे। फिर लोगों ने उन्हें एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देखा। उन्होंने लास्ट में कश्मीर में गिरती हुई बर्फ में स्पीच दी। फिर राहुल गांधी ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, अडानी अंबानी पर, मोदी पर। फिर 2023 में उन पर डिफेमेशन केस हो जाता है। मार्च 2023 को राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। आप लोग जानना चाहोगे कि ये केस कैसे हुआ। अप्रैल 2019 में कर्नाटका में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। गुजरात के BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस किया। फिर सूरत के कोर्ट में इनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर किसी MP MLA को 2 साल की सजा मिलती है तो उसकी पार्लियामेंट मेंबरशिप ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाती है। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, जहां अगस्त 2023 में ही उनकी कन्विक्शन स्टे कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी का MP स्टेटस बहाल हो गया और वो वापस पार्लियामेंट आए। फिर आते हैं 2024 के इलेक्शन, जहां BJP के नेता बोल रहे थे कि इस वक्त 400 पार होगा, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो BJP को सिर्फ 240 सीटें मिल पाती है। कुछ सीट NDA की थी, वो मिलाकर BJP ने सरकार बना ली। इसके पीछे राहुल गांधी के अलावा एक और बंदा था जिसने BJP सरकार को हिला के रख दिया था। उसका नाम आप कमेंट में बताएं। और अब राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया था, वोट चोरी। वोट चोरी को लेकर ना ही इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब है और ना ही मोदी सरकार के पास कोई जवाब है। और अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और सामने वाली पार्टी दिक्कत में है। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा है कि हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपए डालेंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का कमबैक सस्टेनेबल रहेगा? क्या राहुल गांधी 2029 में PM बन पाएंगे? इसका जवाब तो समय ही बताएगा, लेकिन आप अभी कमेंट में बताएं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो अगर आप वोट चोरी के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा इस साइड वाले वीडियो पर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।